और अब बारी है सिनेमा गुरु की। आज हम आपको बताएंगे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सिंगर किशोर दा के बारे में 10 ऐसी बातें जो आप नहीं जानते हैं। आप सब किशोर कुमार साहब को एक सिंगर और एक एक्टर के तौर पे जानते हैं, लेकिन आपको पता है किशोर कुमार साहब कई बार संगीतकार का रूप भी धारण करते थे, गीतकार का भी, स्क्रिप्ट राइटर का भी, डायरेक्टर का भी, प्रोड्यूसर का भी। एक फिल्म में ये सारा रोल उन्होंने अदा किया है। फिल्म थी दूर गगन की छांव में। दोस्तों, किशोर कुमार साहब ने अपने करियर की शुरुआत बतौर कोरा सिंगर फिल्म बॉम्बे टॉकीज से की थी। इस फिल्म में हीरो उनके बड़े भाई अशोक कुमार साहब थे। किशोर कुमार साहब जब इंदौर में पढ़ाई कर रहे थे तो अपने कॉलेज की कैंटीन में छुप छुप के गाना गाया करते थे, और जब मुंबई आने लगे तो उसी कैंटीन के लोगों ने उनके गाने से खुश होकर उन्हें 5 रुपए 12 आना दिया, जो लेके वो मुंबई आए। और इस बात पे उन्होंने गाना भी गाया है, 5 रुपया 12 आना मरेगा भैया ना 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 ना। दोस्तों, किशोर कुमार साहब को बतौर सिंगर ही याद किया जाता है कि कमाल के सिंगर हैं, वर्सटाइल सिंगर हैं। राजेश खन्ना साहब के लिए गाया, दिलीप कुमार साहब के लिए गाया, देव साहब के लिए गाया, अमिताभ बच्चन जी के लिए गाया। लेकिन आप जानते हैं किशोर कुमार जी मुंबई हीरो बनने आए थे और उनके बड़े भाई अशोक कुमार साहब सिंगर बनने आए थे, जबकि हुआ उल्टा। किशोर कुमार साहब बहुत बड़े सिंगर बने और अशोक कुमार साहब को कौन नहीं जानता है, बेटा दादा मुनि। किशोर कुमार साहब अपने पेमेंट को लेकर बहुत फिक्रमंद रहा करते थे। एक बार एक प्रोड्यूसर ने उन्हें आधा पैसा दिया और कहा कि आधा पैसा शूटिंग के बाद दूंगा, तो किशोर कुमार साहब अगले दिन आधा सर और आधी मूंछ मुड़वा के चले गए और बोले, पांगड़ू आधे पैसे में आधा ही मिलेगा। किशोर कुमार साहब बहुत ही क्रिएटिव इंसान थे। अपने मुंबई वाले घर पे उन्होंने लिखवा रखा था, बीवेयर ऑफ किशोर, साइन एट द डोर, और अपने खंडवा वाले घर पे लिखवाया था मेंटल हॉस्पिटल। दोस्तों, किशोर कुमार साहब साफ कहने में यकीन रखते थे। अगर किसी स्टूडियो में कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे होते और उन्हें वो गाना पसंद नहीं आता था तो बच्चे की आवाज में कहते, दादा दादा ये गाना नहीं चलेगा। फिर अलग अलग आवाजों में बच्चे की बात का जवाब भी दिया करते थे, अरे पागल ऐसा नहीं कहते, घर जाके कहते हैं। इस तरह से प्रोड्यूसर को पता चल जाता था कि ये गाना नहीं चलने वाला। दोस्तों, किशोर कुमार साहब का मुंबई में जो घर था वो बांद्रा इलाके में था, और यही कारण है कि वो अपनी चारों बीवियों को बंदरिया कहा करते थे। बांद्रा बंदरिया। किशोर साहब को चोरी की बड़ी आशंका रहती थी, और यही कारण है कि अपने घर के बाउंड्री के किनारे उन्होंने नालियां बनवा रखी थी कि कोई चोर अगर कूदेगा तो नाली में गिर जाएगा। बाद में उन नालियों में मच्छर होने लगे और फिर उन्हें नालियां बंद करवानी पड़ी। एक बार किसी पत्रकार ने इंटरव्यू में किशोर साहब के रिश्तों पर टिप्पणी की तो किशोर साहब उस पत्रकार को लेकर अपने बागीचे में गए और अपने पेड़ पौधों को दिखाया। उन्होंने अपने हर पेड़ का नाम रखा था। कमाल है किशोर साहब। आप ही के गाने के बोल हैं, फूलों में कलियों में प्यार की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, ओ किशोरदा तेरे बिना भी क्या जीना। ये तो रहा ज्ञान। अब किशोरदा का सम्मान करते हुए और अपने दर्शकों का भी सम्मान करते हुए हम 5 मस्त मस्त गाने सुनाते हैं। तो किशोरदा को याद कीजिए और इस गाने पे झूमिए। गाना नंबर 5, 4, 3, 2 और 1। भाई आज के एपिसोड में बस इतना ही। नहीं, अगले एपिसोड में फिर आऊंगा और धमाकेदार गाने सुनाऊंगा। क्या करूं, हर बार आना पड़ेगा। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। और इस दिल लगी से मैं बहुत खुश हूं। मैं अपनी टीम की तरफ से, अपनी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो प्यार आप दे रहे हैं। सिर्फ प्यार मुंह से बोल के मत दीजिए, टीवी खोल के मत दीजिए भैया, मिलवा करते रहिए ताकि मेल मिलाप चलता रहे। अपने चुटकुले, अपने जोक्स, अपने आइडियाज, अपने सजेशंस हमें मेल कीजिए bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे। अगले एपिसोड में फिर आएंगे धमाकेदार गाने और मस्ती भरे चुटकुलों के साथ। तब तक देखते रहिए मनपसंद शो बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक। हाँ तुम भी करो।